कह रहा है सर इसको छोड़ दीजिए, आप क्रैश कराइए। ये भी नहीं कह रहा है क्रैश कोर्स कराइए, कह रहा है क्रैश कराइए। कुछ तो कराइए कम से कम। ए, पढ़ लिख लो बेटा, नहीं तो भी स्कूल का एग्जाम होगा, टीचर तुम्हारे सब टारगेट किए बैठे होंगे, देखेंगे कैसे पास होते हैं लोग, एकदम खुन्नस में बैठे होंगे। हाँ। अच्छा। कहाँ तक हुआ था लास्ट, जरा बताना कल। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप बता दिया था। फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप में क्या था हमने देखा था। एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो क्या करते हैं भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। जो ऑर्गेनिक का कंपाउंड की क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यही पढ़े थे, ये हो गया था कल, बता दिया था एल्डिहाइड कीटोन सब। बाकी आप लोग समझदार बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत। होमोलॉगस सीरीज लिखिए जरा। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज को जरा। होमोलॉगस सीरीज, तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज देखो, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच all compounds belong to the same functional group या same family, the series of compound in which all compounds या all members belong to the same family, all compound या members belong to the what, same family, belong to the same family, having same chemical property, having same chemical property, belong to the what, same family, and having what, same chemical property, and each consecutive, and each consecutive and each, क्या लिखा, अरे यार क्या लिखे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड कुछ लिखा क्या, एंड ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर बाई H2, डिफर बाई व्हाट, H2, H2 से डिफर करेंगे वो CH2, और व्हाट 14 AMU या 14 एटॉमिक मास यूनिट से क्या करेंगे, डिफर करेंगे। हर एक एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट से किससे डिफर करेगा भैया, CH2 से डिफर करेगा, या 14 AMU या 14 एटॉमिक मास यूनिट से क्या करेगा, डिफरेंस में रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें देखना, जैसे हम बात कर रहे हैं एल्कोहल फैमिली का, देखो एल्कोहल फैमिली का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, CH3OH है, CH3OH है। इसका जो दूसरा एलिमेंट है उसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो CH2 ही तो आ रहा है, OH लगा है। इसके अगले वाले में देखो एक CH2 और एक्स्ट्रा आ गया। बड़ी अजीब बात है यार, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि क्या लेवल होता जा रहा है इस, मतलब तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ टीचर कैसे तुम लोग को हैंडल करते होंगे, मेरे लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब कैसे वहाँ बैठते होगे, कैसे पढ़ते होगे, या पढ़ते भी होगे कि नहीं पता नहीं अब। पढ़, 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 पढ़ते हैं। हाँ, जा रहे हो, अरे यार 4 दिन चले गए। हाँ। हाँ। देख, मैं चाहता हूँ कि गेट से चला होता होगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया, समझ लो कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ कोई नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं है ना।
हम तो सोच रहे जिस दिन तुम्हारे फादर आएंगे क्या बताएंगे। हमारे यहाँ तो मतलब हम तो सोचते हैं कि जैसे जो संस्थाएं होती हैं रिकॉर्ड रखती हैं कि बच्चा कौन कौन सी दिन अब्सेंट हुआ। मुझे तो इस बात का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कौन कौन से दिन आए हैं। अब्सेंट तो हमेशा ही है। ये बताओ कि कौन से दिन आए हैं, पहले ये नोट करिए। वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। बढ़िया ही। चलिए ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है देखो। यहाँ से इन दोनों एलिमेंट के बीच का डिफरेंस कितने का है, CS2 का। इसके आगे में जाएंगे तो एक CS2 और आ गया, इसके नीचे वाले में आए तो एक CH2 और। तो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CS2 का डिफरेंस होगा। या अगर एटॉमिक मास यूनिट में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस होगा, 14 AMU का होगा, 14 का डिफरेंस होगा। अगर एटॉमिक मास यूनिट निकाले तो जरा देखना ना यहाँ पर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से देखो, निकालो मॉलिक्यूलर मास इसका क्या आएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा बताओ। CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा भैया। कार्बन का 14 होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 4 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा। हाँ तो 12 + 4 कितना होगा 16, और 16 ऑक्सीजन का भी कितना होता है 16, कितना हो जाएगा ये 16 होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है। तो 16 और कितना हो गया 6, अरे वो 16 हुआ, 16 + 16 कितना हो गया, वही तो लिख रहा था यार। फिर कितना होगा देखो यहाँ पर, ये तो देखो सेम ही है ना CH3O, 32 तो है ही, बस ये कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, ये CH2 ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है। CH2 का कितना होगा, कार्बन का कितना 12, और हाइड्रोजन का 1 2 है तो 2, कितना हो जाएगा 12 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया भैया 40। यहाँ करेंगे क्या होगा, और 12 ऐड कर दो, यहाँ और 14 ऐड कर दो, कहाँ होगा 46। अरे 32 है 46, ये हो जाएगा 56। इसमें ऐड करो 14 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 60। अब देखो ना इस तरह से, अगर मॉलिक्यूलर मास में देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इस तरह से हम देखें कंपाउंड या नंबर ऑफ एटम्स को देखें कि कौन कौन से एटम किस में एक्स्ट्रा आ रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट में, तो कितना आ रहा है CS2। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या है, ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स की हम बात करेंगे जो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। सब में देखो OH 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 लगा है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी, और दो कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होगा CH2 का होगा या 14 AMU का होगा। ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। एग्जाम्पल कोट कर लो कोई एक दो, बस एक ही कोट कर लो या दो कर लो, थोड़ा तेज करिएगा, तेजा आओ लिखने में, अपने लिखने पढ़ने में थोड़ी सी तेज नहीं, जल्दी करो थोड़ा। होमोलॉगस सीरीज ऐसी सीरीज हैं कंपाउंड के में दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भैया CH2 का है या 14 AMU का डिफरेंस है। ऐसे हम लोग सीरीज को क्या कहते हैं भैया, होमोलॉगस सीरीज। जैसे अल्कोहल फैमिली की हम बात कर रहे हैं, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल की हम बात किए, CH3OH है, CH3CH2OH है, CH3CH2CH2OH है, CH3CH2CH2CH2OH है। ये सब क्या है आपके होमोलॉगस सीरीज के कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट हैं। अभी होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्केन में क्या है CH4 है, और क्या है यहाँ CH3, और क्या होगा आप इस तरह से इसको अगर लिखना चाहते हो थोड़ा सा हो सकता है समझना आपके लिए आसान होगा। यहाँ हो गया CH3, ये हो गया H, यहाँ लिखिएगा क्या इसको CH3 CH2, और क्या लिखिएगा यहाँ H, फिर इसको भी इस तरह से लिखिएगा क्या होगा ये CH3 CH2 CH2, और क्या होगा यहाँ CH2, और यहाँ क्या लिखेंगे H। तो आप देखिएगा ना यहाँ CH3 है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है CH2 का, फिर आगे वाले में क्या हो गया एक और CH2 ऐड हो गया। ये एल्केन फैमिली की हम बात कर रहे हैं, ये भी किस में है होमोलॉगस सीरीज में है ना, ये एलिमेंट ये मेंबर्स आ रहे। तो होमोलॉगस का मतलब क्या है, सेम फैमिली के मेंबर्स की एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, एक इनका क्या है सीक्वेंस है, जिसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा CH2 का होगा। या मॉलिक्यूलर मास के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो कितना आएगा 14 AMU का आएगा, कितना आएगा ये 14 AMU का आएगा, ध्यान रखें ठीक है। अच्छे से समझते रहिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड व्हाट, होमोलॉगस। क्या बोलेंगे इसको हम, होमोलॉग। जो सीरीज के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं होमोलॉग। दिक्कत समझ रहे हो ना ये सब, अच्छा लिख रहे थे क्या, लिख रहे थे, हो गया। अब एक क्वेश्चन है इसमें देखो, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इन सारे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। क्या स्टार्टिंग में हम लोगों ने ब्रीफ नहीं लिया था, मुझे बताइए, क्या स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये ब्रीफ नहीं लिया था, अगर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, पढ़ा था क्या इसको हम लोगों ने, बताइए ज़रा।
अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या होगा, इसमें एक सिग्मा होगा, लेकिन पाई बॉन्ड होगा क्या एक भी नहीं। लेकिन अगर अगर तो क्या है भैया, अगर तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और क्या होगा, एक पाई होगा। एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई होगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और क्या होगा, दो पाई बॉन्ड होगा। तो इन सारे कंपाउंड्स में आपको क्या बताने हैं, कितने सिग्मा और कितने क्या है, पाई बॉन्ड है। हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, वन हाइड्रोजन किसके इक्विवेलेंट होगा, वन सिग्मा के इक्विवेलेंट। वन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, वन सिग्मा बॉन्ड। मोनोवैलेंट एटम है ना ये, हाइड्रोजन है या फिर क्या है आपके हाइड्रोजन के कोई एलिमेंट है। हाइड्रोजन में क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है ये, आयोडीन है। ये सब जब भी मिलेंगे तो समझ जाना ये सब क्या है, ये मोनोवैलेंट एटम होते हैं। ये जितने अटैच होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड है उस कंपाउंड। जरा देखना इसमें पहले कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, पहला वाला कौन सा है जरा देखना, ये क्या है आपका HC, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड यहाँ क्या हो गया CH, और ये क्या हो गया CH3। यही लिखा है ना भैया। अब समझना इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो भैया, इसमें जो चीज़ें हैं इनको लिखते हैं हम लोग। अगर इस कार्बन एटम की मैं बात करूँ, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बताओ। इस कार्बन एटम को यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ पूरा, ध्यान से देखना, कितने सिग्मा कितने पाई। हाइड्रोजन का मतलब एक सिग्मा यहाँ, तो नंबर ऑफ सिग्मा आइटम कितने हो गए, दो। पाई कितने हो गए, दो पाई आइटम हो गए कि नहीं, दो पाई। और इस कार्बन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, केवल इतने की बात कर रहा हूँ, तो केवल और केवल कितने दिख रहे हैं आपको, वन सिग्मा है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ तक में एक हाइड्रोजन है तो एक, और एक यहाँ, ये कितना हो गया, दो सिग्मा हो गया। पाई बॉन्ड कितना हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। और इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक तो भैया जरा बताना कितने हैं भैया, बताओ बोलो। एक सिग्मा, एक ये क्या हो गया, दो सिग्मा। पाई एक भी है क्या, नहीं, जीरो पाई है, यहाँ भी क्या हो गया, जीरो पाई लिख देते हैं। इसकी बात करें तो हमने क्या कहा, तीन सिग्मा होगा केवल। पाई बॉन्ड एक भी है क्या, नहीं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए भैया जरा लिखा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए, काउंट करो, 10 आ गए, 10 हो गए। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए कितने इसमें भैया, दो पाई यहाँ हुआ, एक यहाँ, 3 पाई बॉन्ड हो। कोई टेंशन की बात है क्या, बताओ, नहीं, आसानी से हो जाएगा। बाकी दूसरे वाले का कर लोगे, कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी से बता दो लिख के मुझे, कितना आ जाएगा, कितना सिग्मा कितना पाई। इसमें कितने सिग्मा कितने पाई दिख रहे हैं आपको, बोलो भाई। नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए, देखो यहाँ कितने सिग्मा कितने पाई, एक यहाँ हुआ, दो यहाँ, तीन हो गया, यहाँ चार, चार एक पाँच, एक छः, छः तीन कितना हो गया, 9 ही तो हुआ, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ। और कितने पाई दिख रहे हैं आपको, बताओ यहाँ से, एक दो, 2 पाई बॉन्ड है क्या, इतना ही आ रहा है इसमें। दूसरे वाले में देखो, 9 सिग्मा बॉन्ड है, दो क्या है, पाई बॉन्ड है। 9 सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है इसमें, पाई बॉन्ड है। कितने सिग्मा कितने पाई ये लिख लेंगे, 9 सिग्मा होंगे, दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। सही है ना, ओके, नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर अपना आप लिख लेना आराम से, और चीज़ लिखते रहो, पढ़ते रहो। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, मूव करें। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर जब भी आ जाते हैं तो आप आराम से कर ले जाओगे। हटा लें इसे। अब ये सब यहाँ पर काउंट करके लिखिएगा, इसमें कितने सिग्मा होंगे कितने पाई, इस कार्बन में कितना है उतने, सब काउंट करके प्रॉपर लिख दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कैसे कैसे इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अंडरस्टैंड करते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला है, वो स्ट्रक्चरल फार्मूला कितने तरीके से बन सकता है ये समझो। पहला तरीका क्या है आपका, यूज स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। आपने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़े होंगे, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने 10th में भी पढ़ा होगा, देखा होगा, बनाया होगा। फिर डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला, डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें क्या है, केवल डैश या बॉन्ड लाइन करके इस तरह से लिखा रहता है, ध्यान रखना। बॉन्ड लाइन तो अलग होता है, मतलब डैश का मतलब केवल डैश डैश, अभी दिखाते हैं सबका क्या मतलब है। और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो आपने अभी लिखा था ना, CH3 CH2 CH2 करके लिखा था, वो सब क्या है, कंडेंस्ड आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। लास्ट क्या है आपका, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला।
अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करूँ, किसी भी मॉलिक्यूल को मुझे रिप्रेजेंट करना है ड्रॉ करके, तो इतने तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है? एक लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर क्या है डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। इतने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन की, जैसे लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे आपने पढ़ा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे मीथेन का हम जानते हैं, मीथेन में क्या है, मीथेन में क्या आपने पढ़ा है भाई बताओ? कार्बन से क्या है, 4 हाइड्रोजन आपकी अटैच्ड है। कौन से बॉन्ड से भैया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन आपके क्या है इससे अटैच्ड है। तो सेंटर में कौन सा आइटम होगा? हमारा कार्बन आइटम। इसके चारों तरफ क्या होंगे? एक एक हाइड्रोजन आइटम। इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा भैया इनके बीच में। तो सबका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया, इस तरह से होगा। ये डॉट स्ट्रक्चर है, ये हमारे क्या है डॉट स्ट्रक्चर। आप डॉट दिखा सकते हो, इस तरह से क्रॉस दिखा सकते हो। ये डॉट स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस स्ट्रक्चर। उसमें डॉट बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं? क्रॉस। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डॉट और व्हाट? क्रॉस। जो इलेक्ट्रॉन, ये देखो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का। ये ब्लैक वाला किसका है? कार्बन का। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करेंगे, तब जाकर क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ क्रॉस से दिखाया, वहाँ डॉट से। डॉट से बना है इसलिए क्या बोलेंगे इसको? डॉट स्ट्रक्चर। क्रॉस से बना है इसलिए क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस स्ट्रक्चर। ये अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, सब लिखने पढ़ने की बात नहीं, लिखोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। फिर आता है डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो आपने बॉन्ड बनाकर दिखा दिया ना, वही क्या है आपका? डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरह से लाइन बना के लिख देते हैं, उसमें कार्बन हाइड्रोजन को मेंशन भी करते हैं। सेंटर में क्या है हमारा? कार्बन आइटम है, चारों तरफ क्या है? एक एक हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या है? इस तरह से आप दिखाओगे। ये जो बॉन्ड आप इस तरह से बना के दिखाते हो, ये क्या हमारा डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। इसको अंडरस्टैंड करते रहना, समझते रहना, ठीक है भैया। फिर क्या है आपका? ये डैश का ही अपना लिखा गया है। लोन पेयर का मतलब समझते हो आप? लोन पेयर का मतलब क्या है? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जैसे ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 2 कॉमा क्या है ये 6। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ क्या हो गए भाई? शेयर हो गए। कितने बचे इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके? ये जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का बचा, उसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इन सब के स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। फिर डैश स्ट्रक्चर का इस तरह से आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये सब तो आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें अलग कुछ भी नहीं है आने जैसा। वो कंडेंस्ड वाला जो हमने कहा था ना, ऐसे लिखा था CH3 CH2 करके। अब बॉन्ड वॉन्ड इसमें नहीं शो करेंगे, इसमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे लिखा रहेगा। जैसे किसी ने कह दिया आपसे कि आप लिखो मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? CH4 आपने लिख दिया। किसी ने आपसे कहा भैया आप इथेन का लिखो, तो आप क्या लिखोगे? CH3, और क्या लिख दिया आपने? CH3। किसी ने कहा प्रोपेन का लिखो, तो आप क्या लिखोगे? CH3 CH2, और क्या लिख देंगे? CH3। ये सब फार्मूले क्या है हमारे? कंडेंस्ड फार्मूले हैं। अब बॉन्ड बिल्कुल इसमें सो ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जहाँ बॉन्ड मेंशन नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? वहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड मेंशन नहीं किया मतलब क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे यहाँ पर होल टेकन 6 लिखा गया है, इसका क्या मतलब है कि CH3 CH2 CH2 कितनी बार आया है? यहाँ 6 टाइम्स आया है। CH2 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 CH2, और क्या आ गया भैया? CH2, लास्ट में क्या हो गया आपका? CH3। 6 टाइम्स CH2 आया है, तो उसको कंडेंस्ड कर दिए, सबको इकट्ठा ला के होल टेकन क्या कर दिया? 6। यहाँ लिख दिया CH3 CH2 का होल टेकन 6, और यहाँ क्या लिख दिया? CH3। ये क्या है? कंडेंस्ड फार्मूले हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कंडेंस्ड फार्मूले में कुछ बॉन्ड वगैरह नहीं लिखे हैं, हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी नंबर ऑफ कार्बन आइटम उससे क्या अटैच्ड है, उससे आपको पता चल जाएगा किसमें कितना अटैचमेंट है। जैसे यहाँ पर ये फार्मूला लिखे हैं, देखो इनका क्या मतलब है, अभी नाम वगैरह लिखना सीखेंगे हम लोग। अब यहाँ लिखा OHCH2, इसका मतलब ये OH किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका CH2 जिससे है। अब इस CH2 के बीच का बॉन्ड कितना है? सिंगल। फिर इनके बीच में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ। फिर इनके बीच में क्या है भैया? सिंगल। फिर लेकिन ये CH3 इसके साथ लिखा हुआ है, तो मतलब इसके साथ एक क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है CH3। इसके साथ क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3। फिर आगे किससे जुड़ा है? CH। इसका भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है भैया? CH3। फिर लास्ट में क्या है आपका? ये इसका ही मतलब है। ऐसे फॉर्मूले जो आपके लिखे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड। आपका क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है? कंडेंस्ड है। लेकिन हर कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये लिखने के फॉर्मेट है, इसको लिखना नहीं, नोट नहीं करना है, समझते रहना, ताकि स्ट्रक्चर वगैरह कहीं आती है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। फिर बॉन्ड लाइन में क्या होता है? बॉन्ड लाइन का मतलब क्या हो? वहाँ कार्बन आइटम नहीं लिखा जाएगा, केवल लाइन ही ड्रॉ किए रहेंगे, और हर एक कॉर्नर पे क्या होगा?
एक कार्बन होगा, एंड्स पे होगा, मतलब जहां से स्टार्ट होगा वहां, जहां एंड होगा वहां भी कार्बन होगा, और हर एक कॉर्नर पे भी क्या होगा, कार्बन होगा। मेरी बात समझना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हर एक कॉर्नर पे, हर एक टर्निंग पॉइंट पे क्या होगा, कार्बन होगा, स्टार्टिंग में भी कार्बन होगा और एंड में भी क्या होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसमें भी कार्बन होगा, एंड पॉइंट पे भी कार्बन होगा, और जितने भी कॉर्नर है, जितने भी टर्निंग पॉइंट है, हर जगह क्या होगा, एक एक कार्बन आइटम होगा। जैसे जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब ये है, यहाँ पर यहाँ CH3 बॉन्ड लाइन जो भी होगा ना, ये नंबर ऑफ बॉन्ड को भी बताएगा, ध्यान रखना। जैसे यहाँ एक ऐसे सिंगल लाइन खींची गई, मतलब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है सब, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन वैलेंसी 4। अगर यहाँ एक कार्बन है, एक ही बॉन्ड बना है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब 2 बच्चा, कितने हो जाएंगे, CH2। यहाँ भैया कितने हो गए, देखो 2 हो गया, लेकिन यहाँ एक नीचे लाइन भी खींची थी, एक नीचे होने का मतलब क्या है, नीचे भी एक कार्बन है, नीचे एक कार्बन जोड़ दिए, लेकिन इसका एक ही बॉन्ड बना, तो यहाँ कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये होता है CH3। फिर यहाँ हो गया CH2 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 CH2, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में क्या हो गया, CH। ये है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या है, सिर्फ लाइन बनी रहेंगी, हर एक कॉर्नर पे जितने भी कॉर्नर बनेंगे आपके, एक एक कार्बन है, हर एक एंड पॉइंट पे जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, जहां पर एंड हो रही है, हर जगह एक एक क्या होगा, कार्बन। जितने बॉन्ड बन गए आपके चेन में, ठीक है, अदरवाइज उतने क्या होंगे, उससे हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, जब तक कि कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, ये तो बहुत सिंपल बात है ना, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह से मिल जाएंगे तो लिखना होगा, जैसे ऐसे लिखा है, अब इनके नेम वगैरह लिखने को आएंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला अब इस तरह से होगा। इसका मतलब यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, और यहाँ भी क्या है, एक। अब इस कार्बन की देखो कि बैलेंस कितनी है, हर एक कार्बन की 4 ही होगी, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, CH3। यहाँ 2 बॉन्ड बन गया है भैया तो क्या होगा, CH2। यहाँ 3 बॉन्ड बन गया तो यहाँ क्या होगा, CH। यहाँ कितने हैं, एक ही है तो क्या होगा, CH। कौन सी बात है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन होगा, स्टार्टिंग में भी कार्बन होगा और एंड में भी क्या होगा, कार्बन होगा। जैसे यहाँ ब्रोमीन लिख दिया, अगर ब्रोमीन नहीं लिखी होती, केवल ऐसे लिख के ड्रॉ कर दी होती केवल लाइन, तो यहाँ भी क्या होता है, एक कार्बन होता। जितनी भी लाइन है, लाइन का जो एंड पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हर जगह क्या होगा, कार्बन, हर एक कॉर्नर पे भी क्या होगा, कार्बन। सिर्फ इस तरह से आपके बनाए रहेंगे, बाकी इसी चीज को वहां लिखा है, इनके रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। अब यही चीज यहाँ लिखा गया है कंडेंस्ड फार्मूले में, देखो ये कंडेंस्ड है, ये कंडेंस्ड आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये क्या है आपका लाइन, जो बॉन्ड वाला हमने दिखाया था, डैश स्ट्रक्चर, डैश वाला है ये क्या है, डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक ही मॉलिक्यूल को हम अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, कंपाउंड डिफरेंट नहीं होंगे, उनके नेचर, केमिकल प्रॉपर्टी सब एक जैसे ही रहेंगे, अंडरस्टैंड करके चलना आप। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, जैसे ऐसे दिए हैं, साइक्लिक कंपाउंड में मिनिमम कितने कार्बन आइटम होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ये है जैसे, ये बना दिया हमने एक ट्रायंगल, अब मैथ्स वाला कहेगा तो ट्रायंगल है, केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे इसको क्या है, ये 3 कार्बन है, इसमें कितने हैं, 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है भैया, साइक्लिक है तो क्या बोलेंगे, साइक्लो, क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, साइक्लो। 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रो, तो हो जाएगा प्रोपेन, हो जाएगा ये साइक्लो प्रोपेन। फिर यहाँ भी देखो कितने कार्बन है, 5, क्या होगा, साइक्लो पेंटेन। यहाँ है 6 तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। ये सब आइडिया रखिएगा कि कैसे क्या होता है क्या नहीं, कभी कभी ऐसे भी स्ट्रक्चर मिलेंगे, इनसे भी आइडिया रखिए। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे टेट्राहेड्रल आपने पढ़ा, आपने है ना, ऑक्टाहेड्रल, उनके स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह से ड्रॉ किए जाएंगे। इसके क्या मतलब होता है, जैसे कई बार हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कहीं ऐसे बॉन्ड बने रहते हैं, कहीं ऐसे बॉन्ड बने रहते हैं, कहीं ऐसे बने रहते हैं। इतने ही तरीके हैं, या तो सिंपल लाइन ड्रॉ किया रहेगा, या तो थिक लाइन, या फिर डैश लाइन खींच रहे। इन सभी लाइन का मतलब क्या है, जब डैश वाली लाइन खींची रहेगी इस तरह से, इसका क्या मतलब होगा, डैश्ड वेज का मतलब क्या है, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं सामने से दिख रहा हूं तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, इसके अंदर है, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, इस प्लेन के अंदर है। और इसमें क्या लिखा है, सॉलिड वेज बॉन्ड टुवर्ड्स व्हाट, ऑब्जर्वर। ये वाला जो हाइड्रोजन है हमारे क्या है, सामने है, बाहर की तरफ। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, बोर्ड के बाहर है, और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, बोर्ड के अंदर। इस प्लेन में नहीं है, प्लेन में केवल यही दोनों आ रहे हैं। कौन कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ पर बॉन्ड्स क्या है, हमारे पेपर के प्लेन में आ रहे हैं, बोर्ड के इस प्लेन में आ रहे हैं। ये अंदर होगा डैश वाला, और इस सॉलिड थिक लाइन का मतलब क्या है, बाहर होगा। ये 3D पिक्चर हैं, 3 डायमेंशनल वाले हैं, थोड़ा सा आइडिया रखना इनका। अब ये सब बनाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूल पाओगे। जैसे स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है, देखो ये सब 3D पिक्चर है, ये क्या है, 3D पिक्चर है, ये सब भी पिक्चर हमारे क्या है, 3D।
ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए है, बाकी तो मॉलिक्यूलर मॉडल ये सब बहुत दूर की बातें हैं, आप लोग अभी ठीक है। अब इसका देखो बॉन्ड स्ट्रक्चर, अगर ये सब आपको पता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और ये क्या है, ये सब तो अभी आईपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको सिखाते हैं, वहाँ देखेंगे। फिर ट्राइबल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्राइबल नेम, ये मार्स गैसेस हैं, हम उनकी बात करेंगे, अभी ट्राइबल नेम की बात करेंगे, क्या है क्या नहीं बात करेंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ट्राइबल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से पढ़ते हैं, हर चीज़ को समझ के रखिएगा जितना सब कुछ बताया जा रहा है। देखिए ट्राइवियल नेम ऑफ व्हाट, ट्राइवियल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, जहाँ से आपको सब चीज़ लर्न करके रखना है, समझ के रखना है और जान कर रखना है, नहीं तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार कॉमन नेम देंगे, कई बार ट्राइबल नेम देंगे, कई बार क्या होंगे आईपीएसी नाम देंगे। जब आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, कंपाउंड ही नहीं पता होगा, मॉलिक्यूल ही नहीं पता होगा, तो आप उसका रिएक्शन और प्रिपरेशन, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इनको समझने के लिए ये सब आना बहुत क्या है, ज़रूरी है। ट्राइवियल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कुछ आइडिया रखना, बिफोर आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर असाइंड नेम्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और व्हाट सर्टेन प्रॉपर्टीज। आईपीएसी नॉमेनक्लेचर के पहले क्या है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिला है उसके बेसिस पर उसका नाम रखा जाता था। जैसे मीथेन, इसको मार्स गैस बोलते हैं। मार्स गैस क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि मार्सी प्लेस से मिलता है ना, जहाँ पर कीचड़ है, दलदल रहे, इस तरह का होगा। देखो इस तरह से पानी से ये निकल रहा है, बुलबुले उसमें निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मीथेन। CH4 इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस। थोड़ा सा आइडिया रखना, इसको लिखते चलना। CH4 इसके एक स्ट्रक्चर बनाना, इसका नाम क्या है, मीथेन। इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस। मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मार्सी प्लेसेस में मिलते हैं। मार्सी प्लेसेस का मतलब क्या है, जहाँ क्या होगा, इस तरह के क्या होंगे, कीचड़ होगा, पानी वगैरह होंगे, जहाँ सैलो वाटर होंगे, वहाँ पर मिलेगा आपको ये गैस। कौन सा गैस, मीथेन गैस, मार्स गैस इसको। और देखो कुछ ऐसे हैं, जो साइट्रस फ्रूट से बहुत सारे आपके मिलते हैं, क्या साइट्रस फ्रूट से आपको बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, तो इसलिए उनका नाम क्या बन गया, जैसे साइट्रिक एसिड। अब इनकी ध्यान भी रखना कि इनके सोर्स क्या है। कई बार ऐसे आ जाता है कि इन सब कंपाउंड में कौन सा एसिड है, तो उनको आइडिया रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा है लेमन है आपका, ऑरेंज है, इनमें क्या मिल रहा है आपको, ये सब साइट्रस फ्रूट है, ये सब क्या है, साइट्रस फ्रूट है आपके। इससे जो एसिड निकल रहा है उसका नाम क्या हो गया, साइट्रिक। साइट्रिक क्यों पड़ गया, क्योंकि ये जिस सोर्स से मिल रहे हैं, जिस प्लेस से मिल रहे हैं, उसी की बेसिस पे इनका नाम रखा जा रहा है आईपीएसी नॉमेनक्लेचर के पहले। तो क्या है इसका, साइट्रस फ्रूट है आपका, इसका नाम इसका क्या पड़ गया, यहाँ से जो एसिड मिल रहा है तो बोल रहे हैं क्या, साइट्रिक एसिड। ये कहाँ से मिल रहा है, लेमन है आपका, ऑरेंज है, इन सबसे मिल रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या है, जैसे अब देखो इसको फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं इसको, यह है रेड आंट। कहते हैं ना कि वो जो रेड वाली चींटी है वगैरह आपको काट ले तो वहाँ कौन सी एसिड आपकी आ गई, आप बोलते हो ना फॉर्मिक एसिड आ गया। फॉर्मिक एसिड क्यों आ गया, क्योंकि इस आंट का जो लैटिन नेम था वो क्या है, फॉर्मिका है। इस आंट का जो लैटिन नेम है वो क्या है, फॉर्मिका। फॉर्मिका से ही एसिड का नाम क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। जो रेड आंट है, देख लो भैया, आंटी नहीं लिख देना, रेड आंट। इसी रेड आंट को क्या कहते हैं लैटिन वर्ड में, फॉर्मिका। इससे जो एसिड मिलेगा इसलिए इसका नाम क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। तो आप कहते हैं जब रेड आंट आपसे उस तरह क्या करती है, सिंग वगैरह मारेगी, तो आपको कौन सा एसिड मिल जाएगा भैया, फॉर्मिक एसिड। आइडिया रखें थोड़ा सोर्स का, बस इससे ज़्यादा और क्या है, ठीक है। ये तो बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में आपने सुना होगा, कार्बन के एलोट्रोप के स्ट्रक्चर बताए थे उन्होंने। ये देखो यहाँ पर क्या किया है, ये आर्किटेक्ट थे एक, इस तरह का ये बनाए हैं, देखो जियोडेसिक डोम बाय व्हाट, फेमस आर्किटेक्ट आर बकमिंस्टर फुलरेन। फुलरेन का स्ट्रक्चर जो होगा इन्होंने बताया था, फुटबॉल शेप में होता है, डिस्कवर्ड बाय बकमिंस्टर, आपने देखा होगा। उस तरह का डोम वहाँ पर बनाए थे, उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या है 660, देखो 660 क्लस्टर है ये, बकमिंस्टर बोलते हैं फुलरेन। ये फुलरेन का स्ट्रक्चर है, बता फुटबॉल के शिप सब, ठीक है। कुछ नाम है ये सब तो आप जानते होंगे। आइसोनियो, इसका थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपको, कॉमन नेम। आइसोनियो से भी थोड़ा सा फेमिलियर होना बहुत क्या है, ज़रूरी। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन से पहले आपको बताते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर से पहले आप सीखो कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कॉमन नेम ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन नेम वगैरह भी जानते रहना, यह बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको अलग से याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। जैसे मीथेन का तो समझ रहे हो, ये सब भी समझ रहे हो, एन ब्यूटेन है,
आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन, ये सब मैं बता दे रहा हूँ आपको। फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे ये नेम आपको ध्यान रखना चाहिए, HCHO है, इसका नाम क्या है भैया, फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम वगैरह कुछ कंपाउंड की आपको पता होनी चाहिए, रटे होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बार बार ऐसे आएंगे, नहीं पता होगा तो ना कंपाउंड ही नहीं समझोगे कि क्या है। IPAC नाम दिया रहेगा तो समझ में आ जाएगा, बट कई बार कॉमन नेम देंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा किसकी बात की जा रही है, इसलिए इसको याद रखना, इसको रट के रखना, इसको याद करके रखना, ठीक है भैया। सो रहे हो क्या बेटा आराध्य, क्या सुने? तो नहीं लिखना है, याद है मतलब, याद है मतलब। फिर ये है एसीटोन, एसीटोन है, एसीटोन का जो फार्मूला जनरल बनेगा इस तरह से लिख लो चाहो तो आप, CH3 हो गया CO, ये हो गया CH3, ये है एसीटोन, उसी को वहाँ पर लिखा गया है। फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या है भैया, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। बेंजीन, एसिटिक एसिड, ये भी ध्यान रखना, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, जानते रहो, बिल्कुल भी भूलने का वो नहीं रखिएगा, एसिटिक एसिड। बेंजीन, C6H6, ये क्या है आपका, बेंजीन। और क्या है भैया, ये क्या है, एनिसोल, क्या है, C6H5OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल, इसका स्ट्रक्चर मैं अलग से बना दे रहा हूँ, एनिसोल। बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग, O और यहाँ क्या लगा होगा, CH3, इससे क्या होगा, एनिसोल बोलते हैं। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से क्या अटैच है भैया, OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल, क्या बोलते हैं, एनिसोल। फिर क्या है, एक एनिलीन, एक क्या है, एनिलीन, एनिलीन, ये सब वर्ड्स आए होंगे, अगर ऑर्गेनिक आपने पढ़ा होगा ना, ये सब बार बार सुनने में मिले होंगे आपको। एनिलीन, एनिलीन में क्या होगा, बेंजीन रिंग से क्या अटैच होगा आपका, बेंजीन रिंग से अटैच होगा आपका NH2, ये होगा एनिलीन। ये है एसिटोफिनोन, 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 एसिटोफिनोन में क्या होगा, बेंजीन रिंग है, COCH3, एसिटोफिनोन, COCH3, एसिटोफिनोन। एसिटिक एसिड, एनिसोल, एनिसोल में क्या होगा, बेंजीन रिंग से OCH3 आपका जुड़ा होगा। एनिलीन में क्या होगा, NH2 आपका अटैच होगा बेंजीन रिंग से, एनिलीन। एसिटोफिनोन में क्या होगा, COCH3 होगा, एसीटोन CH3। एसिटल्डिहाइड नहीं है, मैं लिख देता हूँ इसमें, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। एसीटोन, CH3COCH3, एसीटोन, CH3CHO और COCH3, कुछ कॉमन कंपाउंड की नेम है, ये सब जानते रहो। कुछ कॉमन कंपाउंड्स के ये क्या है, नेम है, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम है, ये ध्यान रखना, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और बार बार ये लिख के आ जाते हैं, अगर पता होगा तभी लिख पाओ, फिर इनके केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन वगैरह लिख पाओगे। ये एकदम हाइब्रिड नेचर में क्वेश्चन आएंगे, आपको आइडिया होना बहुत क्या है, मस्ट है। IPSC नॉमेनक्लेचर एक बड़ी यूनिट है, इसको ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ देखिए, हाइड्रोकार्बन्स के वो ट्राइवियल नेम में या कॉमन नेम की जब हम बात कर रहे हैं, जब आप कॉमन नेम की बात कर रहे हो या ट्राइवियल वाले में कैसे लिखेंगे, वो बोल रहे हैं ट्राइवियल नेम, ध्यान रखो।
हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करेंगे बेसिकली हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। कई बार आपको सुनने को मिलता है एन एल्केन क्या होता है? एन एल्केन कई बार आप सुनते होंगे। आइसो एल्केन या एल्किल आप सुनते हो। ठीक है, प्रीफिक्स में यूज करते हैं इस तरह से। कई बार आप सुनते होंगे नियो, नियो एल्केन। आइसो नियो का कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, बाकी ये जहाँ भी अटैच होंगे उसके करस्पॉन्डिंग वो चीज़ हम लगा देंगे। एन, आइसो और क्या आएगा? नियो। ये जानना, एन, आइसो और क्या होगा? नियो। ये तीनों ध्यान से। लोगों ने इसको 10th में भी पढ़ा होगा, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा इसको, बताए थे कि नहीं? हम बताया था इसको, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो भी पढ़ लें। अब समझ में आएगा मैं पीछे क्यों कहता हूँ बैकग्राउंड से पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ पीछे मिल जाता है देखने। इसमें क्या होगा? इसमें होगा सिंपल स्ट्रेट चैन, ना इसमें क्या होगा? ना इसमें ब्रांचिंग होगी, ना ही क्या होगा इसमें क्लोज्ड चेन होगा, ना ही इसमें क्लोज्ड चेन। स्ट्रेट चेन होगा सिंपल। ना तो इसमें ब्रांचिंग होगी, ना ही इसमें क्या होगा? क्लोज्ड चेन। जैसे जैसे इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है आपका वो रहेगा CH3, ऐसे रहेगा। एंड सो ऑन आगे बहुत कुछ रहेगा। इसमें जैसे लिख दिया हमने CH3, CH2, CH2, CH3। कितने कार्बन हैं? 4। 4 से क्या होगा? ये एल्केन है ना, ब्यूटेन बोलोगे आप, नॉर्मल क्या बोल सकते हो? ब्यूटेन। लेकिन लिखते हैं इसको एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब ना तो इसमें ब्रांचिंग है, ना तो कोई चेन है, ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है। इस तरह से सब केवल कार्बन हाइड्रोजन है, इस तरह से अटैच है। इसको क्या बोलेंगे हम? एन ब्यूटेन, या सिंपल क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। एन का मतलब यहाँ किसके लिए स्टैंड कर रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल इन द सेंस का मतलब ब्रांचिंग नहीं है, ना ही क्या है इसमें कोई क्लोज्ड चेन है। इसको लिखेंगे एन ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन हो गए तो 5 हो गए तो क्या लिखेंगे? 5 हो जाके लिख देंगे पेंटेन। क्या लिख देंगे? पेंटेन। लिख लो इसको, भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। 5 कार्बन हो गए तो लिख देंगे एन पेंटेन। CH3, CH2, CH2, CH2 और क्या लिखेंगे यहाँ? CH3। क्या बनेगा ये? एन पेंटेन हो जाएगा, एन पेंटेन। आइसो वाले में क्या होगा भैया? आइसो यहाँ होगा CH3 का होल टेकन ट्वाइस, ये होगा CH और ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे होगा। ब्रांचिंग तो होगी। किसी एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप आपका अटैच होगा। किसी एक कार्बन से क्या होगा? 2 CH3 ग्रुप आपका क्या होगा? अटैच होगा। इस वाले केस में क्या होगा आपका? ये CH3 ऐसे चलता रहेगा, CH3 CH2, ये चेन ऐसे चलती रहेगी, कहीं ब्रांचिंग वॉन्चिंग इस तरह से कुछ नहीं होगा। इस वाले केस में क्या होगा? CH से 2 CH3 ग्रुप आपका क्या होगा? अटैच होगा। कुल मिलाकर अगर इसको चेन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? अगर रिंग चेन इस तरह से बना दे इनका भैया तो क्या होगा? ये CH, यहाँ क्या बनेगा? 3, यह है CH, यहाँ क्या होगा? CH3। आगे कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। ये तो समझना था। बताया गया है क्या तुम्हें? बताया गया हो तो बताना। अब इसमें कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं लिखा है इस तरह से CH3, CH, CH3, लिखे यहाँ CH2 और लिख दिया हमने CH3। टोटल कितने कार्बन हो गए इसमें? 5 कार्बन। क्या लिखेंगे इसको? आइसोपेंटेन। क्या लिखेंगे इसको? आइसोपेंटेन। आइसो वर्ड लिख देंगे। आइसो का मतलब क्या है? CH से 2 CH3 क्या है आपके? अटैच हैं। उसको बोलेंगे आइसोपेंटेन।
क्या बोला जाएगा इसको? आइसोपेंटेन। हो सकता है यही केवल एंड हो जाता तो CH3 CH3 यहाँ लिख देते CH3, 4 ही कार्बन होते तो क्या लिखते हैं इसको? आइसोब्यूटेन। जब यही एंड हो जाता, ये वाला CH3 नहीं होता तो क्या लिखते हैं इसको? आइसोब्यूटेन। इतना खोयो बेटा, तो दिक्कत है क्या? हाँ, तुम लोग भी सोचते होगे ना तो साला ये आराम करता है ना करने देता है तो इसकी यही ना? नहीं बेटा, अरे तू, हाँ, कर लेते हो आराम, बहुत अच्छे काम करते हो। ऐसे ही होना चाहिए, अपने हिसाब से अपनी बॉडी को क्या करते रहो? एडजस्ट करते रहो। CH3C, एक कार्बन से 3 CH3 आपके क्या होंगे? अटैच होंगे। फिर कार्बन की चेन लंबी कितनी भी हो सकती है। इसके लिए यूज करेंगे नियो। जैसे 5 ही अगर हमने यूज किए होते तो क्या बनेगा? यहाँ देखो, अब है ये CH3, ये है C, यहाँ भी है CH3, ये है CH3, यहाँ क्या है आपका? CH3 या CH2 CH3 लिख दिया। अब एक कार्बन से 3 CH3 अटैच हैं तो इसके लिए प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे? नियो। क्या लिखेंगे? नियो। नियो नहीं लिख देना, नियो। कितने कार्बन होगा टोटल? 6। 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे? हेक्सेन। लिखेंगे इसको नियो हेक्सेन। तो आइसो, नियो और एन से आप फेमिलियर रहो। आइसो का मतलब क्या है? CH से 2 CH3 आपकी अटैच होंगे, ब्रांचिंग होगी। नियो का मतलब क्या होगा? C से 3 CH3 अटैच होंगे। और एन का मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रेट चेन होगा, कोई ब्रांचिंग होगी, अदर कोई कार्बन दूसरे कार्बन से चेन के अलावा साइड में अटैच नहीं होंगे। मतलब एक कार्बन से एक ही कार्बन इस तरह से, या 2 कार्बन मैक्सिमम अटैच आपको मिलेंगे ग्रुप। इसमें क्या होगा? CH3 ट्वाइस CH। इसमें क्या होगा? CH3 ट्वाइस और C। वहाँ नॉर्मल क्या होगा? स्ट्रेट चेन होगा। यहाँ ब्रांचिंग होगी दोनों में। इसमें 2 की होगी, इसमें कितने की होगी? 3 की होगी। बाकी चेन दोनों में है, नॉर्मल चेन तो दोनों में है। तो एन आइसो और नियो से फेमिलियर रहेगा। अब कहीं कोई भी कंपाउंड लिखकर आ जाता है तो आप एकदम फेमिलियर रहेगा। जिससे आ जाता है कहीं, मैं हटाऊँ इसको? है भैया, मतलब ये ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन तक ही मैक्सिमम रहते हैं, लेकिन आने को कहीं भी आ सकता है तो आप फेमिलियर रहिए। हटाऊँ इसको थोड़ा, मैं बताऊँ कैसे? जैसे मान लीजिए आ गया कहीं आइसो, आइसोपेंटेन आ गया, या आइसोब्यूटेन आ गया, या आइसो मान लेते हैं हेक्सेन हेप्टेन आ गया, आइसोहेप्टेन। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर बताओ? आइसो का मतलब याद है ना आपको? क्या होगा? CH3 होल टेकन क्या होगा? ट्वाइस CH, उसके बाद फिर चेन चलती रहेगी, जितने कार्बन है अटैच कर लो। हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन चाहिए मुझे? हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन एटम? 7। यहाँ कितने कार्बन मिल गए आपको? कितने कार्बन मिल गए? 3। इसको कैसे लिखोगे? CH3 होल टेकन ट्वाइस CH, क्या लिखिएगा आप? CH2 CH2 CH2, कितने लिखने हैं? 7। 3 3 6 हो गया, और क्या हो गया फिर? ये 7। ब्रांचिंग करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आप? CH3 CH, यहाँ भी हो गया CH3, फिर क्या होगा आपका? CH2 CH2 CH2, और यहाँ क्या होगा? CH, आइसोहेप्टेन। हाँ बेटा, करा सकते हो बेटा, क्यों नहीं करा सकते? जैसे ही आपने कहा एक और ब्रांचिंग करा दें सर, मन कर रहा है सर करा दीजिए सर, जैसे ही आपने ये कर दिया तो कमाल हो जाएगा बेटा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? कमाल हो जाएगा। जैसे आपने ये कलाकारी की, इसका नाम क्या हो जाएगा? नियोहेप्टेन हो जाएगा। आई बात समझ में? समझो जो बता रहे हैं, एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, एकदम सिंपल बता रहे हैं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत ज़्यादा ठीक है। कोई तकलीफ की बात?
टफ तो नहीं लग रहा है? ऑर्गेनिक तुम लोग टफ बोलते हो, मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब लगेगा कि मैं भी टफ बना रहा हूँ तो टफ पे ही हम लोग मूव कर जाएंगे जल्दी। तब तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। लेकिन अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को साधारण तरीके से बता दें। कोई दिक्कत की बात? सिंपल है बेटा। ठीक, बना ले जाओगे ना आप? फिर स्टेबिलिटी की भी बात होती है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, इस पर बात किए होंगे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। की बात की है स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम? हाँ, अच्छा वहाँ नहीं किए थे क्या? हाँ, अब देख लेना मुझे टाइम क्यों लगता है, समझ लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। इन्हें लगाया, नहीं बता देते कि क्या कर देते। हाँ, बताऊँ इसको? समझ गया ना आप लोग, आइसो न्यू का मतलब क्लियर है सबको? अच्छा, एन हेप्टेन होता तो, एन हेप्टेन होता तो सीधे स्ट्रेट चेन, अब तो ब्रांचिंग होती है ना कुछ, केवल 7 कार्बन डायरेक्ट एक चेन में जुड़े होते हैं। मुझे बताने की जरूरत है? एन हेप्टेन होता तो सीधे क्या होता, एक स्ट्रेट चेन होता। ओके, फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब आ जाओ इसको पढ़ते हैं हम लोग। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नॉमेनक्लेचर एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ा यूनिट है, इसको तो पढ़ना ही है। आज थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं, बाकी बाद में हम लोग। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, पहले तो मुझे बताओ हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया क्या? ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें केवल और केवल क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें केवल और केवल क्या होंगे? कार्बन और। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब पहले बात हो गई या सब जानते हैं, बताने की जरूरत है क्या? बहुत बढ़िया। आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार टीचर पूछ लेते हैं वाइवे वगैरह में, या आप लोग क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा बताओ क्या होता है? आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो भाई। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ध्यान रखना। नेम्स आर correlated with structure such that what reader or listener can deduce the structure from the name। बस ये फुल फॉर्म है, थोड़ा ध्यान रखना। आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या भैया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी, ठीक है भैया। देख रहे हैं क्या क्या दिया है, जो नहीं दिया होगा उसको तो बताना पड़ेगा ना अलग से। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मैं बना देता हूँ एक, आप लिख लो जल्दी से मेरे साथ ही। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इसमें केवल और केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। इसमें केवल और केवल क्या है? कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें केवल और केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। इसमें आपने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक आपने पढ़ा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है भैया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है भैया? CnH2n+2। इनका नाम क्या है? ये कौन सी फैमिली है? ये
बोल भाई। एल्केन फैमिली है, कौन सी फैमिली होगी ये? तो एल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस क्या होता है 2। CnH2n प्लस क्या होता है 2 होता है। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, आइडिया रखना। अनसेचुरेटेड में क्या होगा, अनसेचुरेटेड में क्या होगा, दो आते हैं इसमें। अनसेचुरेटेड में क्या होगा, हो सकता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या हो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या हो सकता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तब भी अनसेचुरेटेड होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तब भी क्या होगा, ये अनसेचुरेटेड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो भैया इसका जो जनरल फार्मूला है ये क्या होगा, CnH2n। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ क्या है, कार्बन एटम से डबल होगा। कौन सी फैमिली है भैया ये, एल्कीन फैमिली। यह है एल्कीन, ये एल्कीन फैमिली। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसका जो जनरल फार्मूला है भैया क्या है, CnH2n-2, CnH2n-2। और ये कौन सी फैमिली बनती है आपकी, एल्काइन फैमिली। ये एल्काइन है। तो डबल होगा तो एल्कीन, ट्रिपल होगा तो एल्काइन। जनरल फार्मूले किसके कितने हैं ये ध्यान रखना। इसका है CnH2n+2, इसका क्या है भैया, CnH2n, इसका क्या है CnH2n-2। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और क्या है, बहुत बेसिक बातें हैं ये, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेना क्या है अपने लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको देख लिया जाए। किसी भी लेवल पे फंसने का कोई गुंजाइश नहीं रखिए। ठीक है, क्या है कैसे, डन। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, हटा दें इसे, आइडिया रखिएगा थोड़ा इन सब चीज़, क्योंकि ये सब आना बहुत क्या है, ज़रूरी है। नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड लिखा भी है, आप बताया गया है। हाँ, बोला नहीं। अच्छा, इसका एक नए उसमें लेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज स्टार्ट भी करेंगे तो रह जाएगा, कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से क्या करेंगे, एकदम बेसिक से। IPSC नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मे बी 2 से 3 क्लास में खत्म कर देंगे, बाकी है तो बहुत बड़ा पढ़ते रहोगे तो महीनों चलेगा, बट जितना अपने लेवल का है, अपने स्टैंडर्ड का है, उतना पढ़ा देंगे आप। ठीक है डन, थैंक यू सो मच।